हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। और कहाँ से है? एमाइंस चैप्टर से टॉपिक है, जिसमें हमें बताना है कि जो आपका बेसिसिटी होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस की इन एक्वा सॉल्यूशन एंड इन गैसियस मीडियम। ठीक है ना, तो वो कैसे चेंज होती है और क्या क्या होती है। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको, जो एग्जाम में आता ही आता है। तो सबसे पहले बच्चों, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम अगर हमारे पास कोई चीज़ किस में होगी, एक्वस मीडियम में होगी, तो याद रखिएगा, इसको समझना है, ठीक है, सीखना है अच्छे से। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें मिथाइल एमाइन की, ठीक है, किसकी, सबसे पहले बात करेंगे हम मिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन मतलब बच्चों जिसमें RNH2 जो होता है एमाइन, इसमें जो R ग्रुप होगा ये क्या होगा बच्चों, इट विल बी CH3, है ना। तो इसके हम क्या बना लेंगे, मिथाइल CH3 रख के हम 1 डिग्री भी बनाएंगे, 2 डिग्री भी बनाएंगे और 3 डिग्री भी बना देंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों, यहाँ पर जो है कि 1 डिग्री ज़्यादा बेसिक होगा 2 डिग्री या 3 डिग्री, और क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखना बच्चों, सबसे पहले तो एक्वस मीडियम की बात कर रहा हूँ। तो इसमें बच्चों अगर मिथाइल हमारे एमाइन हमारे पास है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो उसका आंसर है 2 डिग्री हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, फिर 1 डिग्री होता है बच्चों, देन 3 डिग्री होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये ऑर्डर इसका होता है, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये ऑर्डर क्यों होता है वो बता दूँ। एक्चुअली हमारे पास 3 फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं किसी भी अमाइन की बेसिसिटी, बेसिकली एलिफेटिक अमाइन की बेसिसिटी। और 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, दूसरा है सॉल्वेशन, और तीसरा है बच्चों, तीसरा है, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनो, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो बेसिसिटी उसकी कम हो जाती है। सॉल्वेशन में भी बच्चों 1 डिग्री सबसे स्टेबल होता है, यानी सबसे बेसिक होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री होता है। सॉल्वेशन मतलब जब पानी में वो सॉल्वेशन करेगा तो 1 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनती है, इसलिए, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो उसमें 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। बच्चों इन सब का जो कंक्लूजन होता है, ये तीनों फैक्टर एक साथ काम करते हैं, तो बच्चों इसका आंसर निकल के आता है 213। कितना? 213, याद रखना, ठीक है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होने वाला है? 2, फिर 1, देन 3। लेकिन ये कहानी केवल किसके लिए है बच्चों? ये केवल और केवल बच्चों CH3 जब ग्रुप होगा, है ना, जो R ग्रुप जो है CH3 होगा, है ना। इसी का आप CH3 वाला ही प्राइमरी, CH3 वाला ही सेकेंडरी, CH3 वाला ही अगर आप क्या बनाएंगे, टर्शियरी अमाइन बनाएंगे, तो उसकी बेसिसिटी है किसमें बच्चों, इन एक्वस मीडियम। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। बच्चों होता क्या है, देखिए, अब बात हम करते हैं, अगर हमारे पास एक्वस मीडियम में ही R ग्रुप जो RNH2 है अमाइन, इसमें जो है बच्चों एल्काइल जो ग्रुप होगा, अगर एल्काइल ग्रुप को मैं ले लूँ CH3CH2, या इसी ग्रुप को और करके क्या लिख दूँ, C2H5 भी बोल सकते हो, है ना। इथाइल ग्रुप है, क्या है? इथाइल ग्रुप। बच्चों अगर ऐसा होगा और एक्वस मीडियम ही है, उसमें बेसिसिटी चेक करेंगे, देखो ये 3 फैक्टर तो काम करेंगे, इसमें भी करेंगे, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लेकिन इसका ट्रेंड अलग होता है बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा 200 तो होगा ही होगा, मतलब सॉरी 200 इसमें है ना, 213 है, तो इसमें 231 होता है, यानी पहले 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है ना बच्चों, समझ में आई कहानी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, 231, और इसको बोल देते हैं 213, ये ट्रिक है ना। देखो ये CH3 के लिए था, एक ही ग्रुप है, और एक ही कार्बन है, CH3 CH2। इथाइल के लिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, देखो यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ कितना है? 1 कार्बन। तो ये कम कार्बन वाला है और ये ज़्यादा कार्बन वाला। तो देखो बच्चों यहाँ छोटी संख्या है 213 है, और यहाँ 231 है ना, 213 यहाँ छोटी संख्या, 231 यहाँ बड़ी संख्या इसके लिए, ठीक है ना।
तो ये ट्रिक भी है बच्चों, अगर आपका एग्जाम में आता है, बताइए भाई एक्वस सॉल्यूशन में जो है मिथाइल अमाइन का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम बनाते हैं, तो उसमें बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है, तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 213। उसी तरीके से अगर इथाइल अमाइन की बेसिसिटी पूछता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो बच्चों आंसर विल बी 231 यानी 231, ठीक है। और एक चीज़ और पूछता है बच्चों, सुन लेना ध्यान से। अब वो बोलता है बताओ गैस में अगर यही होंगे, कौन होंगे गैस में, कोई भी अगर, चलिए इसको लिख देता हूँ मैं, कोई भी एमाइन, चाहे 1 डिग्री हो, एलिफेटिक एमाइन की बात चल रही है, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, गैस में बच्चों पता है कौन कौन से फैक्टर काम नहीं करते हैं। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पर फैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि गैस में दूर दूर होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई वहाँ पर रोल नहीं होता, तो इसको कट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। सॉल्वेशन पानी है नहीं, तो ये भी फैक्टर काम नहीं करता है। अब केवल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर काम करेगा। तो बच्चों 3 डिग्री में जैसे कोई भी है, R N R ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री में क्या जाएगा, R N R H, ये 2 डिग्री है, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और R N H 2, ये क्या है बच्चों 1 डिग्री है ना। तो अब मुझे बताइए इसमें डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, 3। स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह काम नहीं करता है, तो ये आसानी से डोनेट करेगा। इसमें केवल डोनेटिंग ग्रुप बच्चों 2 ही हैं, तो ये आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। इसमें तो डोनेटिंग ग्रुप ये है, ये बहुत लीस्ट आराम से डोनेट करेगा, तो सबसे फास्ट ही डोनेट करेगा। तो इसका बच्चों जब भी अगर आपका बात चलती है बच्चों गैसियस मीडियम की, तो याद रखना बच्चों, कोई भी एल्काइल हैलाइड क्या हो, एल्काइल या एलिफेटिक एमाइन क्यों ना हो बच्चों, उसमें केवल स्टेरिक हिंड्रेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही काम करता है। तो सबसे बेस्ट 3 डिग्री वाला होगा, देन 2 डिग्री वाला, देन हमेशा 1 डिग्री सबसे लीस्ट होगा, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको इतना जरूर समझ में आ गई होगी बच्चों। एक लास्ट और चीज़ बता देता हूँ, देखो यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना। इतना भी अगर आपने देख लिया ना बच्चों, 100% आपको जो है 1-2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों बेसिसिटी पूछता है कि सबसे ज़्यादा किसकी है। एक तो एरोमेटिक अमाइन दे देगा, जिसको एनिलीन बोलते हैं हम, ये दे देगा। दूसरा वो आपको दे देगा अमोनिया, देखो इसमें भी लोन पेयर होता है, इस पर भी लोन पेयर होता है, इस वाले पे। और बच्चों एक दे देगा RNH2, ये एलिफेटिक अमाइन दे देगा, है ना। तो बच्चों जिसमें लोन पेयर ईजिली डोनेट किया जा सकता है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। इसमें बेसिसिटी पूछेगा ना, बेस है ना। तो याद रखना बच्चों, जिसमें लोन पेयर सबसे अच्छी तरीके से अवेलेबल होता है वो हमेशा बेसिक ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इन दोनों में से बच्चों ये ज़्यादा बेसिक होगा, यानी एलिफेटिक वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर यहाँ इंगेज हो जाएगा, तो ये अवेलेबल यहाँ पर डोनेट करने के लिए होगा नहीं। तो इन दोनों से बच्चों ये ज़्यादा अच्छा बेसिक हो जाएगा। तो याद रखना एरोमेटिक जो आपके अमाइन होते हैं सबसे कम बेसिक होते हैं, और एलिफेटिक अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, और बीच में कौन होता है, अमोनिया होता है। चलिए बच्चों आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है बच्चों, तो आप उसको कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।